चलिए आप लोगों को मैं आज एक काम दे रहा हूँ। भारती माय होम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी को कंप्लीट करना है आप लोग को आज। और भारती माय होम में आप लोग को एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है जो आज मैं आप लोग के लिए यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप लोग इसको देखिए और कंप्लीट करके आज मुझे शाम या कल शाम तक आप लोग पूरी तरह से दीजिए ताकि मैं अगला चैप्टर को पूरी तरह से आप लोग को सिखा सकूं। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पर आइए और देखिए भारती माय होम के एक्सप्लेनेशंस को। गौर से देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू ऑफ द फ्लोइंग। कहते हैं एक्सप्लेन करना है टू ऑफ द फ्लोइंग, दो को एक्सप्लेन करना रहेगा। आप लोगों को एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट में आएंगे। एक प्रोज पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे और पोएम पार्ट यानी प्रोज में 3 और पोएम में 3, दोनों में से एक एक क्वेश्चन को आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ए ग्रुप जो प्रोज पार्ट अभी जो चल रहा है इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी टोटल एक्सप्लेन 6 ऑप्शंस रहेंगे, 2 बनाना है, 4 मार्क्स रहेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारती माय होम को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड। देखिए आप लोग गौर से देखिएगा, दिया हुआ है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलिव एंड डायनेमिक। कहने का मतलब है, कहना चाहते हैं लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना चाहते हैं कि पास्ट इज़ नॉट डेड का मतलब होता है, पास्ट का मतलब पास्ट माने भूतकाल नहीं, बल्कि पास्ट का मतलब पास्ट संस्कृति, पास्ट कल्चर की बात करते हैं। वो कहना चाहते हैं पास्ट कल्चर जो है ना मृत नहीं है और स्टैटिक है, हमेशा गतिशील है, मतलब हमेशा जारी है, चल रहा है। पास्ट कल्चर अभी भी हम लोग देखते हैं शादी विवाह के अवसर पर पास्ट कल्चर ही हम लोग फॉलो करते हैं, बिना पास्ट कल्चर के हम लोग चलते नहीं। चाहे कुछ भी हो, हमारी पास्ट कल्चर अभी भी स्टैटिक है, गतिशील है। इट इज़ नॉट डेड या मृत नहीं है, इट इज़ स्टैटिक या अभी तक जारी है, एंड इट इज़ अलिव एंड डायनेमिक और ये अभी तक जिंदा है और गतिशील है। उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रोज पार्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप एक बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रोज वाले में जब भी एक्सप्लेन करें तो उससे स्टेटमेंट जब भी दिया रहे कोई पंक्ति तो उसको स्टेटमेंट बोलिएगा, लेकिन पोएम वाले में स्टेंजा बोलेंगे। यहाँ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ या लाइन्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में चलना है। तो लाइन लिखिए कि यहाँ लिखा हुआ दिस स्टेटमेंट, या दोनों पोएम और प्रोज दोनों में अगर एक ही तरह की शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग लाइन्स भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, या आप यहाँ अगर ऐसे भी बोल सकते हैं दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह कथन जो है लिया गया है, यह कथन देखिए लिया गया है कहाँ से, भारती माय होम चैप्टर से। कहाँ से लिया गया है? भारती माय होम चैप्टर से। आप लेखक का नाम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। विच इज़ अ फेमस स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पीच है, भाषण है जो डॉक्टर हुसैन के द्वारा दिया गया है। थ्रू दिस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, कहते हैं थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से, है ना, थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से ही रिमेंबर्स द ओल्ड वैल्यूज़, यानी डॉक्टर हुसैन जो है याद करते हैं आवर ओल्ड वैल्यूज़, माने हमारे पुराने मूल्यों को याद करते हैं, हमारे पास्ट कल्चर को याद करते हैं। एंड इन दिस रिगार्ड, और इस रिगार्ड के माध्यम से ही सेज, वे कहते हैं कि द पास्ट कल्चर इज नेवर डेड, कि पास्ट की जो संस्कृति है वो कभी मृत नहीं है, वह मृत नहीं है, वह मृत अभी तक नहीं हुई है, वह जिंदा है। इट लीड्स अस पाथ, पास्ट कल्चर ही हम लोग को लीड्स अस पाथ मैंने समझते हैं ना, हम लोग को रास्ता दिखाती है। क्या दिखाती है? पास्ट कल्चर ही हम लोग क्या दिखाती है? रास्ता दिखाती है। ऑल ऑफ अस, हम सब लोग, फॉलो द ओल्ड हेरिटेज, हम सब लोग पुराने विरासतों को, हेरिटेज का मतलब विरासत, या फॉलो द ओल्ड कल्चर भी कर सकते हैं। हम सब लोग पुराने विरासतों को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। एंड मेंटेन आवर पास्ट ग्लोरी, और अपनी पास्ट संस्कृति को कायम रखते हैं, पास्ट शान शौकत को, पास्ट वैभव को हम लोग क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। मेंटेन का मतलब कायम रखते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो आइए सेकेंड क्वेश्चन में आ गया हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। चलिए, थोड़ा सा स्पष्ट दिखना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल। सकते हैं आप लोग, यहाँ लेखक का कहना है कि आई मेंटेन दैट, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन में समझते हैं शिक्षा जो है ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एक प्रमुख साधन है, हथियार है, ऑफ नेशनल पर्पस, यानी राष्ट्रीय उद्देश्यों का, राष्ट्रीय हितों के लिए एजुकेशन एक प्रमुख क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक मुख्य हथियार है, एक मुख्य साधन है। तो आइए इनकी बात को समझते हैं। यानी लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण के दौरान ये भी बात बताते हैं कि मेरा मानना है, मैं निश्चय पूर्वक कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन के बगैर कोई राष्ट्र जो है ना विकसित नहीं कर सकता है, खास करके तो नवीनीकरण, न्यूलाइजेशन की ओर तो कभी बढ़ नहीं सकता है। यानी एजुकेशन होना ज़रूरी है राष्ट्र के, अगर उन्नति चाहते हैं राष्ट्र का अगर प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो एजुकेशन का होना ज़रूरी है। तो आइए इनकी बातों को हम व्याख्या करते हैं। कहते दिस स्टेटमेंट या दीज लाइन्स बोल सकते हैं, दीज लाइन्स लगाइएगा तो हैव बीन लगा दीजिएगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए स्पीच, बिल्कुल सेम वे में आपको लेकर चल रहा हूँ ताकि आप याद कर सकें। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए स्पीच नेम्ड भारती माई होम, यानी यह एक स्पीच से लिया गया है जिसका नाम भारती माई होम है। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही इम्फेसाइजेज, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, वही जोर डालते हैं ऑन एजुकेशन, किस पर, शिक्षा पर जोर डालते हैं। नहीं वर्ड ही याद तो याद कर लिए, वही शिक्षा पर जोर डालते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द रियल व्हीकल ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि यह जो है ना प्रोग्रेस का एंड डेवलपमेंट का ऑफ द नेशन, यानी कहना चाहते हैं कि जो एजुकेशन है, इट लगाएं एजुकेशन के लिए, यानी इट इज़ द रियल व्हीकल ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यह जो है राष्ट्र की उन्नति और विकास की वास्तविक पहिया है। यानी अगर राष्ट्र विकास करना चाहता है, अगर राष्ट्र उन्नति करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगला है, आगे है, इट आल्सो मेक्स अस अवेयर, एजुकेशन हम लोग को अवेयर करता है, जागरूक करता है, हम लोग के माइंड को खोलता है। अवेयर का मतलब जागरूक करना, हम लोग को हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, बताता है। इट मेक्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री ब्राइट एंड ड्यूरेबल, यानी शिक्षा, इट का मतलब यहाँ शिक्षा, यानी शिक्षा मेक्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की भविष्य की क्या करता है, ब्राइट और ड्यूरेबल बनाता है, यानी उज्जवल बनाता है और टिकाऊ बनाता है। यानी शिक्षा हमारे देश के भविष्य को टिकाऊ और उज्जवल बनाता है। तो इतना अच्छा व्याख्या आप लोग इसको ज़रूर देखिए, और ख़ास करके देखते तो ही ये हैं, लेकिन उसको लिखिए, 2-3 बार पढ़िए। वीडियोस आपके पास है, आप इसको कोशिश करें, निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। अगला है, देखिए आगे भी मैं स्लाइड करता हूँ। तीसरा है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, पावर का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए होने चाहिए। ये बात जो है महात्मा गांधी बोले थे, समझे बुआ। आप लोग को मैं जब पढ़ाया होगा तो 5वां 6वां 7वां पॉइंट में पढ़ाया होगा, 7वां पॉइंट या 8वां पॉइंट पढ़ाया होगा कि ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए बात को बताते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, पावर का प्रयोग का जो प्रयोग करते हैं हम लोग हिंसा फैलाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पावर का प्रयोग करना चाहिए हम लोग को, बल्कि नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए, शांति के लिए करना चाहिए, अच्छे काम के लिए करना चाहिए। उनकी बातों को यहाँ रखते हुए बताते हैं, कहते हैं पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस को एक्सप्लेन करिए। तो आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। दीज लाइन्स लिखिएगा तो हैव लगाइएगा, और दिस स्टेटमेंट है, एक लाइन है तो आप दिस लाइन भी बोल सकते हैं, एक से अधिक लाइन में रहेगा तो दीज लाइन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिस स्टेटमेंट या लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारती माई होम से लिया गया है। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से
चलिए थोड़ा सा वेट कर लिए। हाँ चलिए आगे। दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम भारती माय होम से लिया गया है। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से डॉक्टर हुसैन जो है रिमेंबर्स, डॉक्टर हुसैन याद करते हैं। क्या याद करते हैं? द थीम ऑफ, महात्मा गांधी की बात को याद करता है। थीम का मतलब बात, विषय, यानी महात्मा गांधी की बात को याद करते हैं। हु वाज अ ग्रेट लवर ऑफ पीस, जो शांति के सबसे बड़े प्रिय थे। कौन? महात्मा गांधी थे। अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब गांधी जी, यानी अकॉर्डिंग टू गांधी जी पावर एंड एनर्जी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर वायलेंस, माने पावर का प्रयोग और ताकत का प्रयोग जो है, ऊर्जा का प्रयोग जो है वह हिंसा के लिए नहीं करना चाहिए। बट इट मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, बल्कि इसका प्रयोग मॉरल पर्पस के लिए करना चाहिए। मॉरल पर्पस का मतलब नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। कौन उद्देश्य के लिए? नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं दिस वर्क एज आई सी हैज़ टू एस्पेक्ट्स। एक क्वेश्चन यहाँ भी, एक क्वेश्चन लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, क्योंकि यहीं से टू एस्पेक्ट को व्यक्त करने के लिए आ गया है। यानी जैसा मुझे पता है, जैसा मैं देखता हूँ कि इस काम के दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी दो पहलू हैं। आखिर दोनों पहलू क्या है? ए जो यहाँ है ना, यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ देखिए, ए रहे या ना रहे। ए है, ए ना भी रहेगा तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसको अब व्याख्या करना है आप लोग को। कहते, तो आइए हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वर्क हैज़, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम जो है ना, वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, यानी काम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? कार्य को दो भागों में बांटा गया है। और दोनों है कौन? दे आर कॉल्ड, या दे आर इंडिविजुअल एंड सोशल, या दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल एंड सोशल लिख सकते हैं। कॉल्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सुंदर बन जाएगा। दे आर कॉल्ड लिख लीजिए। इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी जो दोनों काम है उन्हें क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल कहते हैं या सोशल कहते हैं। कहते हैं द इंडिविजुअल वर्क, जो इंडिविजुअल वर्क है, इंडिविजुअल का मतलब समझते हैं, खुद के लिए जो काम है। इंडिविजुअल वर्क आप लोग को टेंस पढ़ाया होंगे, तो वहाँ भी मैंने आप लोग को कुछ बांटा होगा टेंस में, आप लोग को फ्यूचर फिक्स प्लान में, कि फ्यूचर फिक्स प्लान को दो भाग में बांट दिया था। इसी तरह से इंडिविजुअल एंड सोशल, तो वही कहते हैं इंडिविजुअल वर्क जो है इज़ ओनली रिलेटेड टू पर्सनल बेनिफिट, यानी इंडिविजुअल वर्क जो है केवल पर्सनल बेनिफिट के लिए, यानी खुद के लाभ के लिए, केवल खुद के लाभ से क्या होता है? रिलेटेड रहता है, जुड़ा रहता है। इट, यानी कौन? इंडिविजुअल। इन दिस वे, इस प्रकार से, द इंडिविजुअल कांट ग्रो इन फुल परफेक्शन, इस प्रकार से इंडिविजुअल जो है पूरी परफेक्शन के साथ, यानी पूर्ण रूप से ग्रो नहीं करता है। फुल परफेक्शन का मतलब होता है पूर्ण रूप से ग्रो नहीं करता इंडिविजुअल वर्क। बट सोशल वर्क इज़ डन बाई म्यूचुअल कोऑपरेशन, लेकिन सोशल वर्क जो है वह पारस्परिक सहयोग, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, यानी म्यूचुअल वर्क जो है, सोशल वर्क जो है वह पारस्परिक सहयोग के माध्यम से बना होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, यह डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन? सोशल वर्क। एन इंडिविजुअल कांट एग्जिस्ट विदाउट कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल वर्क जो है, खुद के लिए जो काम है, स्वयं के लिए जो काम है, और कोई भी इंडिविजुअल वर्क जो है ना, वह बिना किसी सामूहिक सोशल अस्तित्व के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यानी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसका विकास नहीं हो सकता है।
तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों को चारों एक्सप्लेनेशन बता दिए गए हैं। आप लोग इन चारों को फटाफट 2 3 4 बार लिखिए और ध्यान देकर इसको पढ़िए, ताकि आप लोग के अंदर लिखने की कैपेसिटी बढ़ जाए और इसे आप पूरा करें। ओके।